गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे आज की इस वीडियो में जो कि दोस्तों आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। कक्षा 12 की अगर आप दोस्तों प्रैक्टिकल परीक्षा देने जा रहे हैं और किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, तो यहाँ पर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इनको बस पढ़ के चले जाना, अपने एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर दोगे बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। 30 के 30 नंबर आपको दिलाने वाला है आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल में। जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, टॉप 15 वाइवा क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास 12th बेस्ट वाइवा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जीव विज्ञान क्या है। जब हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो हमसे पूछेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बायोलॉजी क्या है, तो आपको बताना है बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगस मतलब जीवों का अध्ययन, बायोज मतलब जीव जंतु और लोगस मतलब अध्ययन होता है। तो जीवों का अध्ययन दोस्तों क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी में किसका हम अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जंतुओं और पौधों का दोस्तों अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न है, जब हमें विषय ही वो पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। ये एग्जामिनर बहुत सारे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसके बाद कोशिका, दोस्तों जानते हैं कि कोशिका से ही सारी जीव विज्ञान चलती है। हमारे शरीर की या किसी भी जीव जंतु के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। तो इसका जवाब आपको अपने एग्जामिनर को इस तरह से देना है। वो पूछेगा व्हाट इज सेल, या कहेंगे कोशिका क्या होती है, तो आपको कहना है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। The cell is the structural and functional unit of our body। ठीक है, तो उसको हम कोशिका कहते हैं। अब यहीं पे अगर वो दूसरा क्वेश्चन निकाल दें कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो हम जानते हैं कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आपको बताना है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया में जो पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक थोड़ा उच्च जंतुओं जैसे प्रोटिस्टा से लेकर हायर एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो 2 तरह की होती हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया कोशिका क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन कौन सी, तो एक हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक एंड एक बता देना यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप समझते चलो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेने वाले हैं, दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैंने इसको रखा है, कोशिका सेल कितने प्रकार की होती है, तो मैंने बताया आपको 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पूछ दें अगर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बताना है बैक्टीरिया में। और यूकैरियोटिक पूछें तो बता देना जैसे कि मनुष्य में या हायर प्लांट्स में या फिर प्रोटिस्टा में। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है, तो आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है, आद्य केंद्रक पाया जाता है, अल्प विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूरा न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों डीएनए बिखरा हुआ होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में सही से डीएनए डबल स्ट्रैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है, आपको इम्प्रेस करना है अपने जवाब से। भाई अगर आप एग्जामिनर को अगर आंसर नहीं दोगे तो सॉरी बोल के भी निकल लो, तो वो आपको जाने देगा, बट वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। 30 तो नहीं मिलेंगे आपको किसी भी हालत में, तब आपको 25, 24, 23 इस तरह से नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों इम्प्रेस कर दोगे अपने एग्जामिनर को, तो आपको 30 में 30 मिलेंगे दोस्तों, ये बात क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुष्प, बॉटनी से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन जो चलता है प्रैक्टिकल वाइवा में, वो पुष्प के ऊपर पूछते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको बताना है पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है कैलिक्स जिसको हम बाह्यदल कहते हैं,
कैलिक्स। उसके बाद आता है कोरोला जिसको हम दल कहते हैं। फिर आएगा आपका एंड्रूशियम। फिर आएंगे पुंकेसर जिनको हम एंड्रूशियम कहते हैं। और लास्ट में आएगा गायोनीशियम जिसको हम जायांग कहते हैं। तो कौन से 4 भाग होते हैं तो आपको बताना है। वो पूछेंगे पुष्प के कितने भाग होते हैं तो आपको बताना है पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबसे पहले आपको बताना है बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल इसको कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद दल इसको कोरोला कहते हैं जिसमें पेटल्स होते हैं। बाह्य दल में सेपल्स होते हैं। इसके बाद आपको बताना है पुंकेसर होते हैं, ठीक है, जो कि नर जनन अंग है। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग है। और फिर आता है जायांग, जायांग जिसको गाइनीशियम कहते हैं। ये स्त्री जनन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी फ्लावर की, ठीक है। जो हायर प्लांट्स होते हैं पुष्पी पादप उनकी बात कर रही है। पुष्पी पादप के पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गायनीशियम। ध्यान रखना, इंप्रेस हो जाएंगे आपके एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, पुष्प के 4 भागों के नाम बताओ, तो वही बताना है आपको। कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गायनीशियम। एंड्रूशियम एंड गायोनीशियम, ठीक है। ये आपको मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपको याद रखना है। हिंदी में बोले तो बोलेंगे इसको बाह्य दल, इसके बाद दल, इसके बाद पुमंग और जायांग, ठीक। और पुमंग में ही पुंकेसर आते हैं, पुमंग और जायांग। इस तरह से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका डीएनए बोले तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और एक हो गया आरएनए जिसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अंतर बच्चों का खेल है, क्लास 9 से पढ़ते आए हो, अंतर पता होगा आपको। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। इसका डबल स्ट्रैंड्स होता है, वाटसन और क्रिक वाला देखा होगा। इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें देखो डीएनए में दोस्तों थायमीन बेस होता है और आरएनए में इसकी जगह पर थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। इसमें थायमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल हम समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है। डीएनए आरएनए में अंतर आपको पता ही होगा। डीएनए एंड आरएनए में अगर बेसिक अंतर की बात की जाए तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है। ये डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें थायमीन होता है नाइट्रोजन बेस, और इसमें यूरेसिल रहता है। नाइट्रोजन क्षार, थायमीन, और इसमें यूरेसिल। और यहाँ पर आपको एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि डीएनए आरएनए का अंतर आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर तैयार कर। 3-4 अंतर याद कर लो यार, आपके हमेशा काम आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देते हैं, डीएनए का पूरा नाम बताओ, तो क्या होगा दोस्तों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, ठीक, एसिड। ये इसका पूरा नाम हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आरएनए का फुल नेम बताओ, तो आरएनए का नाम क्या होगा दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक, ये ई है, न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं एग्जामिनर, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपसे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए घबराना बिल्कुल ना। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। जो प्रैक्टिकल वाइवा आपका लेने आते हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और दोस्तों, और अगर आपने फिर बता दिया तब तो वो आगे पूछेंगे, अगर नहीं बता दिए तो टाटा बाय बाय करके आपको वापस भेज देंगे, आपसे वो फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एटीपी का पूरा नाम बताओ, जानते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ज़रा कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में नाम लिखकर बताना है इसका। अगर पूछ दे एडीपी का पूरा नाम क्या होगा, तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट इसका नाम हो जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ऊर्जा सिक्का होता है एडीपी, एडीपी साइकिल आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, ऊर्जा मुद्रा की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर मैंने दोस्तों ये टॉपिक रखा है कि मॉडल हो, चार्ट हो, उसमें आपने जो कुछ भी बनाया हो, मान लीजिए आपने डीएनए बनाया हो, मान लीजिए आपने कोई एनिमल बनाया हो, कोई प्लांट बनाया हो, उसके बारे में अच्छे से समझाया हो अपने चार्ट पे, मॉडल पे, तो उस टॉपिक को आपको घर से अच्छे से
पढ़कर जाना है। अगर आप उस टॉपिक को पढ़कर नहीं जाओगे दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि कॉपी तो एग्जामिनर लिखवा लेते हैं। यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि कॉपी लिखवा लेते हैं पहले से ही एग्जामिनर, और बाद में फिर क्या होता है कि वाइवा ही होता है। तो वहाँ पर बस आपका चार्ट खोलते हैं या मॉडल देखते हैं और उसी से क्वेश्चन पूछ देते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अपने आसपास वाले छात्रों का, अपने आसपास वाले कलीग्स का भी आपको टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना है कि इसने क्या बनाया, क्योंकि वो 3 लोग को एक साथ बुलाएंगे तो वो आपके चार्ट से ना पूछकर वो उसके चार्ट से पूछ देंगे। तो थोड़ा बहुत आपके आसपास का भी पता होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा ये ट्रिक है यहाँ पर दोस्तों जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। एग्जामिनर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपना टॉपिक तो क्लियर करो, अच्छे से पढ़ के जाओ। साथ ही साथ दोस्तों दूसरों अपने आसपास जो आपके रोल नंबर या आसपास है ना, आप समझ रहे हो, तो उनका भी टॉपिक देख लेना कि उन्होंने क्या बना कर रखा है। इसके बाद जंतुओं को कितने संघों में बांटा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना कि जंतुओं को, एनिमल्स को कितने संघों में, कितने फाइलम में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत चलता है दोस्तों। जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, जीवों के फाइलम टोटल कितने, अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो क्या इंप्रेशन जाएगा आपका, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। माइकोप्लाज्मा नामक दोस्तों एक कोशिका होती है, वो संसार में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ज़रा कमेंट करके आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कमेंट में बताना। ये तो मैंने बता दिया आपको, माइकोप्लाज्मा करके एक सेल होती है जो संसार में सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी कोशिका है। ये छोटे छोटे फैक्ट, छोटे छोटी जानकारी बिल्कुल बेसिक आप तैयार करके जाना। आप अपने आप को होशियार मत समझना, आप अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड मत समझ के जाना कि एग्जामिनर आपसे कठिन, आपको देख के ही समझ जाएगा कि आप टैलेंटेड हो, आपसे कठिन क्वेश्चन पूछेगा। जी नहीं, वो आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप अगर बता पाओगे तो पूछेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने यही करते देखा है कि वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन तैयार करके ले जाते हैं और वो सिंपल वाले नहीं बता पाते, टफ तैयार करके रखे रहते हैं। एग्जामिनर फिर उनसे कुछ पूछते भी नहीं है, तो ये गलती नहीं करना है, बेसिक पर फोकस करना है दोस्तों। वाइवा की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, केमिस्ट्री के वाइवा क्वेश्चन, फिजिक्स के वाइवा क्वेश्चन, बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चन, ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट है। क्लास 12 वाइवा क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, चैनल पे जाना, चेक करना, वहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेना, उससे तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ चार्ट में, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक आप बना सकते हैं वो भी मैंने वीडियो डाला है अभी, जल्दी उसको चैनल पर चेक कर लेना, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर हम देते रहते हैं, तो उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों चलता है बहुत ज़्यादा आपके वाइवा में, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूपी बोर्ड में झूम के चलता है ये क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। हम जानते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रिमिटिव, आद्य या अल्प विकसित टाइप की कोशिका होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक कोशिका से। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। एग्जाम्पल पूछेंगे, बता देना बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो यूकैरियोटिक कोशिका हम जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए, आरएनए और सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्लांट कोशिका, उदाहरण क्या हो गए, प्लांट कोशिका, ये हो गई आपकी प्लांट कोशिका, आपने देखा होगा। और दूसरी एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आपसे अच्छे से समझ लेना है। सभी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको ज़रूर तैयार करके आपको जाना है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह के और वाइवा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल सर्च करो यूट्यूब पर, ठीक है। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वाइवा क्वेश्चन के वीडियोस पहले से अपलोड हैं, तो उन्हें जाकर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टॉपिक कौन से बना सकते हैं आप, केमिस्ट्री की फाइल भी मैंने डाल रखी है, उसको भी जाकर देख लो। प्रैक्टिकल में गलती मत करना, 30 में 30 नंबर लाओ। अगर पीसीबी के साथ पढ़ते हो तो 90 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। और फिर दोस्तों थ्योरी में मेहनत करते रहो, प्रैक्टिकल का इतना वो नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और
लोगों की मदद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स बिल्कुल मत छोड़ना, इस वीडियो को शेयर करना जितने से जितना हो सके। साथ ही साथ झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड में भी ये वीडियो दोस्तों काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा।